एक लड़की बहुत ही अच्छी नौकरी कर रही होती है। जहां वह नौकरी कर रही होती है वह बहुत बड़ी कंपनी होती है, लेकिन इसी बीच उसे एक व्यक्ति से मुलाकात होता है और उसे बातें होती है, अपनापन होता है। और इसी दरमियान वह एक ऑप्शन देता है कि अगर तुम चाहो तो तुमको इससे भी बड़े कंपनी में नौकरी मैं लगा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें दिल्ली जाना होगा। वह लड़की इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि सभी के मन में यह रहता है कि हम अच्छा से अच्छा करें। और इस सोच के तहत वह लड़की इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। और 8 जुलाई 2023 को ये लोग जो है दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दिल्ली पहुंचते हैं, एक कमरे में जाते हैं और वहां एक कप चाय मिलती है। और उस चाय का चुस्की जब लगता है तो धीरे धीरे वह लड़की बेहोश होने लगती है और वह बेहोश हो जाती है। जब उस लड़की को होश आता है तो वह पाती है कि वह एक बेड पर पड़ी हुई है और कपड़ा के नाम पर थोड़ा सा ही कपड़ा उसके शरीर पर बचा हुआ है। और वह जब इस बात की जानकारी प्राप्त करती है तो उसे पता चलता है कि यह दिल्ली का जीबी रोड है और वह कोठे पर है, किसी ने उसे बेच दिया है। अब उसका यही जीवन है। तो इस कहानी को मैं विस्तार से बतलाऊं, कैसे वह लड़की बचती है, क्या क्या होता है, इन तमाम घटनाओं को मैं बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना शुरू होती है कलकत्ता से और समाप्त होती है दिल्ली के जीबी रोड में। दरअसल राजधानी के जीबी रोड में एक 27 वर्षीय लड़की को बेच दिया जाता है। वह लड़की बहुत अच्छी नौकरी कर रही होती है कलकत्ता में और वहां पे उसे एक ज्योत्सना नाम के महिला से मुलाकात होता है। और वह मुलाकात होकर के बातें होती है और बात होते होते उस महिला को और इस लड़की को अपनापन हो जाता है, दोस्ती हो जाता है। इस तरह से समय कटने लगता है और वह ज्योत्सना जो है इस लड़की को एक व्यक्ति से मुलाकात करवाता है। उसका नाम रमजान होता है। रमजान से भी बातचीत होती है, अपनापन बढ़ता है और रमजान यह बात कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुमको मैं इससे भी बड़ी कंपनी में नौकरी दिला सकता हूं। बड़े कंपनी का नाम सुनकर यह लड़की के मन में थोड़ा सा उत्सुकता बढ़ता है और वह इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। और 8 जून 2023 को दिल्ली जाने का प्रोग्राम बन जाता है और वह दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली जब पहुंचती है तो वहां जहां रमजान को इस लड़की को रखना होता है वहां व्यवस्था होता है। एक कमरे में ये लोग जाते हैं, एक फ्लैट में ये लोग जाते हैं। वहां जो है इस लड़की को यह बात कहा जाता है कि जाओ तुम थोड़ा सा नहा धोआ कर फ्रेश हो जाओ, कंपटीशन का जो इंटरव्यू देने जाना है तो फ्रेश हो जाओगी तो ठीक रहेगा। वह लड़की जो है अपना जाती है, नहा धोआ कर फ्रेश हो जाती है। उसके बाद उस लड़की को एक चाय मिलता है और वह चाय का जैसे ही चुस्की लेती है वह लड़की धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। और जब उस लड़की का नींद खुलता है तो वह पाती है कि वह एक बिस्तर पर पड़ी हुई है, एक बेड पर पड़ी हुई है और कपड़ा के नाम पर कुछ ही कपड़े उसके शरीर पर शेष बचे हैं। वह घबरा जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर मैं किस जगह पर हूं, कहां हूं। इस बात की वह पता लगाती है तो उसे मालूम होता है कि वह दिल्ली के जीबी रोड के कोठे पर है और यहां उसे बेच दिया गया है। अब उसका यही जीवन है।
इस बात का वह लड़की विरोध करती है, वहां से निकलने का प्रयास करती है, तो उसके साथ मारपीट किया जाता है, उसके साथ बहुत ही दरिंदगी किया जाता है, हर तरह से कष्ट पहुंचाया जाता है और बार बार एक ही बात कहा जाता है कि अब तुम्हारा यही जिंदगी है, अब तुम अपने को तैयार करो, अब यहां तुम्हें ग्राहक डील करने पड़ेंगे। यह लड़की जब भी इस बात की विरोध करने का प्रयास करती है, इसके साथ मारपीट होता है। 24 घंटा इसके ऊपर पहरा बैठाया गया होता है, यह कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। अंततः इस लड़की को उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसका भोजन पानी भी बंद कर दिया जाता है और वह जब बेचैन हो जाती है तो उस वहां के माहौल को इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। और अब सिलसिला शुरू हो जाता है ग्राहकों का, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ग्राहकों का लगातार लाइन लगता है और एक दिन में 15 से 20 ग्राहक को यह लड़की पार करती है। अब समझ सकते हैं कि इसका जीवन कितना दर्दनाक हो गया। जो एक अच्छी भली नौकरी कर रही थी, उसका जीवन अब वेश्यावृत्ति में लीन हो गया। अब जो है, इसी बीच एक व्यक्ति उस कोठे पर आता है और यह लड़की उससे गिड़गिड़ाती है, उससे रिक्वेस्ट करती है, उससे निवेदन करती है और एक नंबर देती है कि आप हमारे भाई को इसकी सूचना जरूर दे दीजिएगा। वह व्यक्ति भी ईमानदारी दिखाता है, भले ही कोठे पर गया था, लेकिन वह व्यक्ति भी ईमानदारी दिखाता है और वहां से जब वह बाहर आता है तो इसके भाई को फोन करता है। इससे पहले इसका भाई जो है कलकत्ता के एक थाने में जो है उस लड़की के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा दिया होता है, लेकिन इस पर कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक न हो पाई थी। पुलिस को इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया था। इसी बीच जो है वहां से एक अनजान नंबर से फोन आता है और यह कहा जाता है कि तुम्हारी बहन जो है दिल्ली के जीबी रोड के कोठे नंबर 68 पर है, अगर तुम चाहो तो उसे बचा लो। यह लड़का उससे और आगे बात करता है तो वो कहता है, व्यक्ति जो कॉलर है, कि भाई मैं ग्राहक बन के गया था और वहां तुम्हारी बहन जो है बहुत ही रिक्वेस्ट की, जिसका सूचना मैं तुम्हें दे रहा हूं। और इतना कह के वह व्यक्ति फोन काट दिया। अब जो है इस लड़के के अंदर बेचैनी हो गया, ये अपने घर परिवार में विमर्श करता है। अब इसे दिल्ली जाने की बेताबी होती है और यह दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है और यह दिल्ली पहुंच करके उस व्यक्ति से मिलना चाहता है जो उसके पास फोन किया था। और फिर उसे फोन करता है तो पता चलता है कि वह करोल बाग का रहने वाला है, करोल बाग में रहता है और यह उस व्यक्ति से निवेदन करता है कि भैया हम कम से कम एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं। वह व्यक्ति अपने घर का पता देता है और यह वहां पहुंचता है और उसे मुलाकात होती है, बातें होने लगती है। जब बातों का सिलसिला बढ़ता है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति भी बंगाली ही है और अब ये लोग अपने बंगला भाषा में बात करने लगते हैं। एक दूसरे से और नजदीकियां बढ़ जाती है। तब जो है वह करोल बाग में रह रहा व्यक्ति बतलाता है कि आखिर तुम छुड़ाओगे कैसे? अगर तुम वहां जाते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी जान भी चली जाए। तुम बहन को छुड़ाने जाओ, हो सके कि तुम भी वहां फंस जाओ। इन तमाम बातों पर विचार होती है और विचार होने के बाद ये दोनों जो है इस एक निष्कर्ष पर निकलते हैं और व्यवस्था बैठती है। सारी व्यवस्थाएं बैठा करके महिला आयोग को इसकी सूचना दी जाती है।
महिला आयोग से मुलाकात कर सारे बातों को बतलाया जाता है, सभी बातों पर विचार होता है और विचार होने के बाद, सभी व्यवस्थाएं सेट होने के बाद ये लड़का, जो उस लड़की का भाई होता है, जीबी रोड पहुंचता है। जीबी रोड के कोठे नंबर 68 पर यह जाता है और जाता है तो अपने बहन को देखता है। उसके दुर्दशा को देख करके इसके अंदर जो है बहुत ही क्रोध आता है, लेकिन ये अपने आप को संभालता है और बहन से बात भी होती है। बहन जो है लिपट कर रोने लगती है एक कमरे में और यह कहती है कि भाई किसी तरह हमें यहाँ से बचाओ। उसके बाद वहां से वह लड़का निकलता है, फोन करता है महिला आयोग को। महिला आयोग जो है पुलिस की मदद से, कारण कि ये सारी चीज सेट रहती है, महिला आयोग जो है पुलिस के मदद से उस जगह पर पहुंचती है, कोठे नंबर 68 में पहुंचती है और वहां उस लड़की को प्राप्त किया जाता है और वहां से उस लड़की को लेकर कमला नगर थाने आया जाता है और कमला नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज होता है और उन तमाम लोगों को गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसे कृत्यों को जो अंजाम दिए हैं वो कहीं से भी बच न सके, इसका पुलिस प्रयास कर रही है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को दुख पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ग्रेजुएट लड़की को भी कोठे पर बिकना पड़ जा रहा है, किस तरह से एक ग्रेजुएट लड़की भी ठगी की शिकार हो जा रही है। तो इसलिए एक एक पल सतर्कता से जीना चाहिए, सतर्कता से चलना चाहिए, कारण कि कहां पे कौन किस रूप में आपको ठगने के लिए बैठा है, आपको गुमराह करने के लिए बैठा है, आपके जिंदगी को नर्क बनाने के लिए बैठा है, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।